हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 6th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 होल नंबर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो अपना चैप्टर 2 है उसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके पूरे बेसिक्स जो हैं प्रीडिसेसर, सक्सेसर, होल नंबर और नंबर लाइन है, और उसके बाद अपना जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे नंबर लाइन पे कैसे होंगे, और एक्सरसाइज 2.1 इस पार्ट को हम पूरा इस वीडियो के अंदर अपना कंप्लीट कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो भी बेसिक्स अपने आएंगे उनका पूरा इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट समझेंगे अच्छे तरीके से। उनको समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज 2.1 को क्या है वो सोल्व करेंगे। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर 2 है उसके अंदर हम जो होल नंबर, चैप्टर अपना 2 है होल नंबर, और हिंदी में इसे बोलेंगे हम पूर्ण संख्याएं। इसका इंट्रोडक्शन है जो एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी रहेगी उससे जस्ट पहले का जो बेसिक्स हैं वो आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट आपका जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या चीज़ है, सक्सेसर क्या है, मैं भी बताता हूँ। हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो देखिए, कोई भी एक नंबर जब होता है उस नंबर से हम -1 कर दें, मीन्स उसका जस्ट पहले वाला नंबर हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो उस नंबर का प्रीडिसेसर कहलाता है। जैसे मैंने क्या है 10 ले लिया, सपोज कीजिए 10, तो 10 के जस्ट पहले का हम क्या है 9 फाइंड कर लें। 9, 10 से जस्ट पहले क्या होता है 9, 9 से जस्ट पहले 8, 8 से जस्ट पहले 7। तो इस कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि 10 का प्रीडिसेसर जो है वो 9 है, 9 का प्रीडिसेसर 8 है, 8 का 7 है। एज सोन ऐसे चलते हम किसी भी एक नंबर को हम ले लें, कोई भी नंबर हो हमारे पास, ये नंबर ले लिया हमने, हमें इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो हम -1 इसके अंदर हम क्या कर देते हैं। ये 842 का प्रीडिसेसर कौन रहेगा 841, ये पूर्ववर्ती, मतलब उससे जस्ट पहले जो नंबर आता है वो, एक नंबर से जस्ट पहले जो नंबर आता है वो प्रीडिसेसर कहलाता है। ओके, इसी तरह से क्या है सक्सेसर है, सक्सेसर नेक्स्ट वन, मतलब एक नंबर से जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है वो सक्सेसर कहलाता है। जैसे हम 10 ले लें तो 10 का सक्सेसर कहलाएगा 11, 11 का सक्सेसर 12, 12 का सक्सेसर कहलाएगा 13, एज सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। हम इसी एग्जांपल को अगर लें तो 842 है, उसका अगर सक्सेसर फाइंड करना है तो +1 हम कर देंगे, तो 843 जो है सक्सेसर है। तो हम इस कंडीशन में, इस केस में क्या है, हम दो बातें हम यहाँ क्लियर करते हैं। सेम एग्जांपल से हम कह देंगे 841 इज द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होगा, पीछे वाला प्रीडिसेसर ऑफ 842, ठीक है। और इसी चीज को सीखते हुए हम एक चीज और कह सकते हैं, 843 इज द सक्सेसर ऑफ 842। देखिए, हमने यहाँ क्या है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी नंबर में से -1 कर दो तो उस नंबर का, हमें कोई भी नंबर दे रखा हो 10, 12, 50, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी ले लो, उससे हम जस्ट पहले वाला नंबर उसका प्रीडिसेसर कहलाता है, जस्ट बाद वाला सक्सेसर। जैसे कि हम ले लें कि कोई भी एक नंबर ले, 53 ले लिया मैंने। ओके, 53 से जस्ट पहले हमें क्या फाइंड होता है 52, मतलब -1 करने पर, और +1 करने पर क्या होता है 54। ओके, तो 53 के बिहाफ में, 53 के केस में, 53 के लिए, 53 की जब हम बात करेंगे तो 53 का सक्सेसर कहलाएगा 54, 53 का प्रीडिसेसर कहलाएगा 52। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्रीडिसेसर और ये सक्सेसर, ठीक है, ये रहेंगे। इसके बाद हम क्या है होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर अपना नेक्स्ट जो इसके अंदर है टॉपिक वो क्या है होल नंबर। होल नंबर एक्चुअल में हमारे चैप्टर का नेम है, बट होल नंबर होते क्या है, हमें जब तक यही चीज़ क्या है क्लियर नहीं हो पाएगी कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट आर होल नंबर, हम होल नंबर कहेंगे किनको, कौन सी चीज़ें। सो देखिए, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, नेचुरल नंबर सारे के सारे वो नेचुरल नंबर जो जिनके साथ जीरो भी आता है, अलोंग विद जीरो, फॉर्म इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। फॉर्म द मतलब वो एक कलेक्शन जो होता है नेचुरल नंबर का, उसके अंदर जीरो और शामिल कर ली जाए। जैसे ये सारे नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 है, सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। इनके साथ अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें तो ये आपके बन गए होल नंबर। बस नेचुरल नंबर की सीरीज के अंदर जीरो को और शामिल कर लिया गया, ये पूरा कलेक्शन जो है वो होल नंबर को शो करेगा या होल नंबर का क्या है, होल नंबर को फॉर्म करेगा। ओके, तो इसके अंदर देखिए हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन कहलाएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी काम में आपके आएंगी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको पता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 होता है। मतलब नेचुरल की जब बात की जाए तो सबसे छोटा नंबर 1 होता है, क्योंकि 1 से छोटा कोई नंबर नहीं होता है, हम इसको सबसे छोटा नंबर मानते हैं। ओके, और सबसे बड़े की बात, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो इनफाइनाइट है, हम उसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर को हम कितना ही बड़ा लिख सकते हैं, बट सबसे छोटा नेचुरल कौन रहेगा, 1। ओके, एंड स्मॉलेस्ट, ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन रहेगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर रहेगा 0। मतलब 1 से भी छोटा अगर चला जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना 1 से नीचे काउंटिंग हो रही है तो वो होल नंबर की बात हो रही है। और इससे भी पीछे चली जाएगी तो वो इंटीजर्स आ जाएंगे, -1, -2, -3, वो अभी नहीं है, जस्ट इस चैप्टर में आपके नहीं है, वो आगे आएंगे। ओके, तो आप इतना याद रखोगे, जब नेचुरल नंबर की बात हो तो नेचुरल को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4 एज शो ऑन अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर को w से डिनोट करूँ तो होल नंबर सीरीज कहलाएगी 0, 1, 2, 3, 4 एज शो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो देखिए क्या है, छोटी सी चीज यहाँ पर समझने वाली मेन बात क्या है, सबसे छोटा नेचुरल 1 है, सबसे छोटा होल कौन है, 0 है। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं, क्या ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स फ्रॉम होल नंबर, भाई सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि देखो 1, 2, 3 सारे 1, 2, 3 इसमें तो आ रहे हैं, मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकते हैं या होते हैं। ओके, बट एक चीज, क्या सारे होल नंबर नेचुरल भी होते हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे नो, नहीं, कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सारे तो होल भी हैं तो नेचुरल भी हो सकते हैं, बट 0 केवल होल ही हो सकता है, 0 नेचुरल में नहीं है, इसलिए होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं, नेचुरल होते हैं वो सारे होल नंबर भी होते हैं। ओके, ये 2 चीज़ें ये और 2 चीज़ें ये याद रखोगे, तो थोड़ा सा क्या है कि आपके एक्सरसाइज में भी काम में आएंगी ये चीज़ें, और प्लस आगे जब आगे पढ़ोगे तब भी काम में आएंगी। अब हम पढ़ेंगे द नंबर लाइन। ओके, द नंबर लाइन के अंदर देखिए, ये हमने एक लाइन लगा ली, एक्चुअल के अंदर लाइन क्या है, लाइन क्या है, लाइन के दोनों साइड एरो होते हैं, लाइन बड़ी छोटी हम कितनी भी इसको कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की जो लाइन है वो 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर की 0 से, मतलब सबसे इसमें छोटा रहेगा 0, 1, 2, 3, मतलब इक्वल गैप पे हम एज शो ऑन जितनी ज़रूरत हो हम उसके हिसाब से इसको ले सकते हैं। ये नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई आदि हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, देखो क्या चीज़ है एक्चुअल में एक्चुअल होल की बात हो रही है तो होल में ही चलेंगे हम, जैसे 2 + 3 + 4 -1 और -2 + 3, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया या प्लस माइनस माइनस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में प्लस माइनस काउंट मत करो, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो ये इनका नेचर है। 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो 2 पॉजिटिव नंबर है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है। तो ये एडिशन तो हम आगे चल के सीखेंगे ही इनका, और इससे पहले क्या चीज़ है कि नंबर लाइन पे सीखेंगे हम। 2 है, 2, आप 2 पे चले जाओ। अब आप जब पॉजिटिव या एडिशन का साइन आए तो आप राइट साइड, या अपनी साइड कौन सी है, राइट, आप राइट साइड में मूव करोगे उतनी ही स्टेप जितनी स्टेप बोला जाए, और ये अपनी लेफ्ट साइड है। ओके, अच्छा, ये अपनी होल नंबर की क्या है, एक नंबर लाइन है, तो इस पे कंडीशन ये है कि 0 से आप लेफ्ट नहीं जा सकते हो, ओनली 0 तक ही आ सकते हो। जब ये इंटीजर्स की होगी तो और आगे भी जा सकेंगे हम, फिर हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कितना भी हम कर सकते हैं। ओके, अभी आप 2 पे जाओ, 2 पे चले गए, +3 मतलब यहाँ से 3 आप यहाँ से, और 3 स्टेप राइट साइड, पॉजिटिव राइट साइड में रहेगा और नेगेटिव लेफ्ट साइड में, 3 स्टेप 1, 2, 3। ओके, यहाँ पहुँचे, अभी मैं यहाँ पे फिंगर लगाता हूँ, +4 तो 1, 2, 3, मान लो कि यहाँ कहीं 9 भी है, सपोज कर लो, यहाँ पहुँच गए। ओके, यहाँ गए, -1 मतलब वापिस लेफ्ट में 1, क्योंकि माइनस के लिए हमारा लेफ्ट आएगा। अब लेफ्ट 2, 1,
2, फिर लेफ्ट आ गए, फिर +3, तो 1 स्टेप फिर राइट, 1 2 3, लास्ट में हम कहाँ पूछे 9, तो 9 हमारा आंसर हो गया। तो इससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें क्या है, लेफ्ट और राइट मूव करके हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए 2 3 जा, जैसे एक मल्टीप्लाई का भी आपको बताऊं, 2 3 जा, वैसे हम ये डायरेक्ट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, कभी नहीं करते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट एक्चुअल में क्या है नंबर लाइन भी हमारे क्या है काम में आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताना इसे जरूरी समझा है। ओके 2 3 जा, तो 2 2 के 3 ग्रुप्स या 3 3 के 2 2 2 के 3 ग्रुप्स, देखो 2 2 पे हो आप, 2 के 3 ग्रुप ले लो, देखिए 2 पे है खुद 2 3 टाइम्स, तो 1 2, ओके, तो 2 पे ऑलरेडी 2 पे है, मतलब एक टाइम से 0 से 2 तक हम ऑलरेडी क्या है कवर कर चुके हैं एक ग्रुप, तो फिर 1 2, फिर एक 2 का और जंप, मतलब 2 2 के 3 जंप, 2 2 के 3 जंप, अब स्टार्ट से 3 जंप स्टार्ट कर दिया, 2 से 2 जंप, तो 2 3 जा, मतलब 1 2 3, कहाँ पहुंचे हम 6 पे, तो 6 आंसर हो गया ऐसे, ठीक है। बट ये क्या है नंबर लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है। और लेकिन क्या है ये सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम इंटीजर सीखेंगे और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए थोड़ा ये क्या है हमें जरूरी होगा, हमें नंबर लाइन्स के बारे में नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई नंबर लाइन के ऊपर हम कर लेते हैं। तो इस पेज के ऊपर क्या है, प्रीडिसेसर सक्सेसर है, होल नंबर है और नंबर लाइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्या है समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होती है। देखिए जितना मैंने आपको बताया है बेसिक्स में, ओनली उन्हीं चीज़ों का क्या है, उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है अपनी एक्सरसाइज 2.1, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, इजी एक्सरसाइज है एकदम, छोटे बच्चों वाली एक्सरसाइज है। अगर आप केयरफुली करोगे और समझ के इसको, मतलब क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के करते हो तो एकदम ईजी है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। 10,999 के बाद आने वाले 3 नेचुरल नंबर, तो इसका नेक्स्ट लिखो, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, बस 3 तो लिख दो, मतलब इसका प्रेडिसेसर लिखो। देखिए 10,999 हमारे पास है, नेक्स्ट 3 नेचुरल लिखने ना, नेक्स्ट 3 नेचुरल में क्या होगा, इसके अंदर +1 करेंगे हम, तो एक्चुअल में ये 11,000 हो जाएगा। आप +1 यहाँ करके देख लेना, 11,000 के बाद आता है 11,001 और 11,002, तो ये 3 नेचुरल नंबर तो हो गए, नेचुरल है। होल नंबर भी बोलते तो भी यही आंसर आता, अगर आप आपसे पूछते कि होल नंबर लिखिए 3, तो होल भी यही आते, तो ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। कितना सिंपल तो आंसर है, इसके अंदर 1 ऐड किया फर्स्ट नेचुरल आ गया, इसके अंदर 2 ऐड किया तो ये आ गया, इसके अंदर 3 ऐड किया तो ये आ गया, नेक्स्ट 3 हमने फाइंड कर लिए। ओके, राइट 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर। अब देखिए बिफोर पूछा है, ये था आफ्टर। ओके, अब बिफोर, बिफोर का मतलब इससे जस्ट पहले, जो पहले आ चुके। होल नंबर पूछा है तो यहाँ हमें क्या है 1 से नीचे नहीं जा रहे, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर से हमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ये लिख लेंगे सबसे पहले तो 10,001। ओके, इससे जस्ट पहले के 3 लिखने हैं, इससे जस्ट पहले 10,000 आता है, क्योंकि इसमें से -1 करके देखो ना भाई, प्रेडिसेसर फाइंड करके देखो इसका, फिर उसका, फिर उसका, ऐसे 10,000 में से अगर हम एक और माइनस करते हैं तो 9,999, और उसमें से भी एक माइनस करेंगे तो हमें ये 3 जो है अपने क्या है नंबर हमें फाइंड होते हैं। तो हमने देखो कितने इजी वे से इनको फाइंड कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो गया और सेकंड भी आपका हो गया है। ओके, अब हम थर्ड पे चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, सबसे छोटा। देखिए होल नंबर के अंदर स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होगा, 0, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, 1। तो स्मॉलेस्ट होल पूछा है 0, तो अपने इस थर्ड क्वेश्चन का विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, बस इतना सा तो आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 एंड 53, तो देखिए बिटवीन पूछा है, बिटवीन में ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा। ओके, ना ये काउंट करना है ना ही ये काउंट करना है, बीच बीच वाले। तो आप जैसे क्या है इसमें से ये माइनस करके और +1 कर सकते हो, एक तो वो चीज़ है वो डायरेक्ट, लेकिन वो चीज़ आपके लिए थोड़ी टफ अगर आपको लगती है तो आप डायरेक्ट काउंट करो ना। देखिए कैसे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी मैं। इसके बाद और इससे पहले कौन कौन है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ओके, ये हो गए। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ गए। तो मतलब इनके बीच में हमें 20 नंबर्स जो हैं होल नंबर मिले, इसके और इसके जस्ट बीच में, इससे बड़े इससे छोटे 20 ऐसे नंबर्स हैं होल नंबर जो हमें मिले हैं। ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं, आप देखिए। और ये कितने हैं काउंटिंग में, ये टोटल 20 है, 20 आंसर हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते थे, इसमें से ये माइनस कर लेते, डायरेक्ट अगर फाइंड करना हो तो 53 माइनस 32 कर लेते। कभी भी बिटवीन वाले नंबर आपको फाइंड करने हो ना, बिटवीन, तो इसमें से ये माइनस कर लिया करो। तो ये माइनस किया तो क्या आया 1, और ये क्या आया 2, और उसमें से एक और माइनस कर लो। हमेशा एक माइनस कर लेना, क्योंकि ना तो आपका ये काउंट हो रहा है ना ये काउंट हो रहा है, तो -1 करना पड़ेगा। तो 20 डायरेक्ट ऐसे भी आपका आ जाएगा। सो अपना आंसर क्या रहेगा इसका 20। ओके, बस ओनली 20 लिखना है, लिख के नहीं दिखाने हैं 33, 34, 35 ये सारे नहीं लिखने हमें, ओनली अपना 20 आंसर आ जाएगा। ओके, राइट द सक्सेसर ऑफ, अब इनके सक्सेसर आपको राइट करने हैं। सक्सेसर देखिए +1 कर दो, तो इसका सक्सेसर तो कितना ईजी है, 2,24,40,701 है, तो 24,40,702 है। ओके, आ गया ना सक्सेसर, +1 कर, इसमें +1 कर दिया हमने, इसमें +1 कर दो। 199 है, ये तो 100 तो है ही है, ये 200 हो जाएगा, बस इतना ही तो आएगा। ओके, अब देखो 10,99,999, तो अपना क्या है 99,000 है, मतलब 10,000 होने में जस्ट एक की कमी है। 10,000 होते ही ये 10 लाख जो है, मतलब इसमें 11 हो जाएंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 11,0,0,0,0। ओके, इसका सक्सेसर ये नंबर है। इसमें +1 कर दो, सीधी सी बात, इसमें +1 कर दो आप, ये मिलेगा। ओके, ठीक है, इसमें +1 कर दो, तो +1 करोगे ना 2 3 4 5 6 7 1। ओके, ये मिलेगा आपको। कितना इजी तो है आपके लिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 अपना कंप्लीट होता है। ओके, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पेज को। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर लिखना है इसे जस्ट पीछे वाला, तो 93 से जस्ट पहले वाला या जस्ट पीछे 93। ओके, 10,000 से जस्ट पहले थोड़ी एरो लगा दो, क्योंकि इसके इक्वल तो है नहीं है, इक्वल तो हम लिख नहीं सकते ना। 10,000 से जस्ट पहले आया था 9,999। ओके, इससे जस्ट पहले कौन आया था, इससे जस्ट पहले आया था 2,08,089। ओके, इससे जस्ट पहले 7654320। ओके, ये वाले हो गए। आप अच्छे से इनके आंसर्स को मैच कर लेना। तो अपने ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है 6th वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, नीचे दिए गए हैं पेयर, 2 के, पेयर का मतलब जोड़ा। देखिए केयरफुली पढ़ो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, नीचे दिए गए जो पेयर्स हैं नंबर के, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये स्टेट कीजिए कि लेफ्ट में कौन सा आएगा, लेफ्ट मतलब इधर। ओके, तो लेफ्ट में हमेशा छोटे आते हैं, लेफ्ट के अंदर हमेशा छोटे ही नंबर आएगा। छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा वो राइट में। क्यों आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, देखिए 4 को देखिए, 4 की राइट में सारे 4 से बड़े हैं, 5 6 7 8 9 सारे बड़े उसकी राइट साइड है, और इससे सारे छोटे इसके लेफ्ट साइड है। 5 को ले लो, 6 को ले लो, 6 से लेफ्ट सारे छोटे हैं, 6 से राइट सारे 6 से बड़े हैं। 0 को ले लो, 0 से राइट, 0 से लेफ्ट तो कोई है ही नहीं एक्चुअल में, सारे 0 से सभी बड़े होते हैं, तो 0 से सभी राइट में आए हुए हैं। ठीक है, 2 ले लिया, 2 से छोटे केवल 2 ही होल नंबर है, 0 1 और 0 दोनों लेफ्ट में है। मतलब किसी भी एक नंबर से सारे नंबर बड़े जितने भी होंगे वो सारे राइट में आते जाएंगे, छोटे होंगे वो लेफ्ट में आएंगे। लेफ्ट में आने का मतलब छोटा होना है। ओके, इस चीज़ के बेस पे हमें क्वेश्चन दिया है। क्या है अपना क्वेश्चन, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट कौन रहेगा, मतलब छोटा कौन है। ऑन द नंबर लाइन आल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीज़ लिखनी है। देखो 530 और 503 में कौन है, 503 छोटा है वो पहले आएगा और बड़ा है वो ऐसे आएगा 530। ओके, इसको थोड़ा देख लेना, और ये वाला बड़ा है। ओके ठीक है, तो हम लिख देंगे 503 अकर्स लेफ्ट साइड। ओके, ये लिख सकते हैं हम 503 अकर्स लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड फ्रॉम 530 ऑन नंबर लाइन। तो ये स्टेटमेंट के अंदर आप ये चीज़ नोट कर दोगे तो भी वही बात है, और आप ये साइन लगा के ये चीज़ लिख दोगे तो वो भी एक ही बात है। हम ये साइन लगा के अच्छे से लिख सकते हैं, तो हमें इस चीज़ को बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरी नहीं है। हम समझ जाएंगे जो छोटा है वो लेफ्ट में आ रहा है, और जो बड़ा है वो क्या है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 370 और 307 में तो हम कह सकते हैं 307 इज लेस देन टू 370, तो आप यही चीज़ यहाँ लिख दोगे 307 अकर्स लेफ्ट साइड फ्रॉम 370 ऑन नंबर लाइन। ओके, इसमें देखो पहले तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। अब क्या है, फर्स्ट डिजिट, तो ये वाला बड़ा है तो ये लेफ्ट में आएगा। तो 5 6 7 8 9 इज लेस देन टू 9 8 7 6 5। ओके, 9 8 3 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें है 3 3 6 1 से, मतलब ये बड़ा है। ये बड़ा है क्योंकि ज़्यादा डिजिट है इसमें, यहाँ 1 है या 9 है वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि 9 ज़्यादा है तो कोई मैटर नहीं है, ये ज़्यादा डिजिट है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। तो ये नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा, तो प्लेस ज़्यादा हो गई, तो प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये नंबर भी बड़ा हो गया। तो हम लिख देंगे 9830145 तो एक्चुअल में ये होगा 98,30,415 इज लेस देन टू, इसको हम बोलेंगे कोमाज लगा के देखा करो हमेशा, 1 करोड़। ओके, करोड़ में, ये करोड़ में चला गया, ये लाख पे रह गया, तो ये बड़ा है ना, और ये वाली चीज़ हम हर एक में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कंप्लीट। 7 को अच्छे से नोट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और अपना जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऊपर एक नीचे करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके, कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या ये सही है? आप केयरफुली पढ़ो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 0 होता है? नो, फॉल्स है बात। क्यों? अरे नेचुरल की सीरीज में तो 0 आता ही नहीं है ना, नेचुरल की में तो 0, नेचुरल तो सबसे छोटा 1 होता है, तो ये रहेगा अपना फॉल्स। ओके, 400 इज द प्रीडिक्सेसर ऑफ 399, क्या 399 का प्रीडिक्सेसर 399 से जस्ट पहले 400 आता है? नहीं, ये तो सक्सेसर है इसका, तो इसका प्रीडिक्सेसर तो 398 होता, तो ये चीज़ भी क्या है, रॉन्ग, मीन्स फॉल्स। ओके, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देखो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये फॉल्स है, तो ये ट्रू होगी ना, क्योंकि होल नंबर होता है, तो ये चीज़ होगी ट्रू। ओके, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, 599 का सक्सेसर, इससे जस्ट बाद में 600 आएगा, 600 आएगा, यस ट्रू। ओके, एकदम सही है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में आते हैं? यस आते हैं, होल नंबर में तो 0 और सारे नेचुरल नंबर यही तो आते हैं, तो ये ट्रू चीज़ है, ये बात तो ट्रू है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल, नहीं ये फॉल्स है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक्स के बारे में भी इनको बताया था अच्छे से, यही तो बात मैंने आपको, ये फॉल्स होगी। द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट, देखिए इस क्वेश्चन को केयरफुली समझिए। द प्रीडिक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी एक 2 डिजिट ले लो, 2 डिजिट का नंबर ले लिया हमने 78, 78 से जस्ट पहले क्या आया 77, उससे जस्ट पहले क्या आया 76, मतलब ये कहना चाहते हैं कि 2 डिजिट वाले का प्रीडिक्सेसर 2 डिजिट वाला ही होता है।
तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जिसका दो डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका प्रीडिसेसर एक डिजिट में आ सके। तो आप ये बताइए 10 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 9। 9 सिंगल डिजिट में है ना, तो 2 डिजिट वाले एक नंबर का प्रीडिसेसर 1 डिजिट का भी हो सकता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं वो देखिए, केयरफुली पढ़िए। द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, ए सिंगल डिजिट नंबर। तो ये बात है फॉल्स। ओके, क्योंकि द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज आइदर बी ए सिंगल डिजिट नंबर। ओके, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है? नो। ये देखो, ये वाली चीज और ये वाली देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हमने ट्रू किया था ना, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये तो फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता ना, फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, यस ट्रू है। 1 का तो कोई प्रीडिसेसर, नेचुरल नंबर 1 जो है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, नहीं है नेचुरल नंबर का। तो द होल नंबर 1 इज नो प्रीडिसेसर, जब होल की बात होगी तब जो 1 रहेगा उससे पहले कुछ नहीं आता है, नहीं आता है ना, 0 आता है, तो ये बात तो फॉल्स है। ओके, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, नो। ये कह रहा है द होल नंबर 13 लाई बिटवीन मतलब बीच में, 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में कभी 13 आता है क्या? नहीं आता है बिल्कुल। नंबर लाइन भी हम अगर पढ़े देखें, सपोज करो 10, 11, 12, 13, 14, क्या 10 और 11 के बीच में यहाँ से यहाँ तक कहीं 13 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। 13 तो इन दोनों से राइट साइड में है, तो ये चीज़ तो क्या है? फॉल्स है। ओके, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, होल नंबर जो अपना 0 है वो कोई प्रीडिसेसर उसका नहीं होता है, मतलब उससे छोटा होल नंबर में कुछ नहीं होता है, तो ट्रू चीज़ है ये। ओके, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट, कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी उसका सक्सेसर हमेशा एक 2 डिजिट का ही नंबर मिलेगा, तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 99 2 डिजिट का है, उसका सक्सेसर तो 3 डिजिट का है 100, 99 के बाद 100 आता है, तो ये चीज़ तो फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स हो गई। ओके, यहाँ पे अपनी क्या है, एक्सरसाइज जो है 2.1 होती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 होती है कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट के अंदर क्या है 2.2 और उससे जस्ट पहले का क्या है वो बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.2 क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नोट करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशन को अच्छे से ट्राई करो कि आप पहले इनको केयरफुली समझ सको। और नोट करने की रही बात, वो बात की है, जब बिल्कुल आपको ये लगे कि हाँ अच्छे से आ गया तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।